हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इस नए चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रांस को। इससे पहले हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पुर्तगाल को, डच को और अंग्रेजों को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस को और देखेंगे किस तरह से अंग्रेज और फ्रांस के मध्य युद्ध होता है, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोग 2-3 बेसिक फैक्ट देखते हैं जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे भारत में एक कंपनी आई थी डेनिस, जिसे डेनमार्क के देश के नाम से जाना जाता है, डेनिस। वो भारत में आई थी 1616 ईस्वी में। डेनिस कंपनी भारत में आई थी 1616 ईस्वी में और उसने अपनी पहली कंपनी जो है, पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी, जो तमिलनाडु में है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि डेनिस कंपनी आई थी 1616 ईस्वी में और पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी। उसके बाद स्वीडिश, जो स्वीडन से आई थी। और जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में आने वाली सबसे बाद में कौन सी कंपनी थी, तो स्वीडिश थी। या भारत में सबसे बाद में आई थी और कब आई थी, तो 1731 ईस्वी में। और यह ज़्यादातर चीन के क्षेत्र से या भारत में बहुत कम व्यापार की थी या ज़्यादा चीन से संबंधित थी, इसलिए इसकी फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं पूछा जाता। तो ये 2 बॉक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। डेनिस कंपनी भारत में आई थी 1616 ईस्वी में और पहली फैक्ट्री तंजौर में बनाई थी, जो तमिलनाडु में है। और स्वीडिश 1731 ईस्वी में आई थी या भारत में व्यापार करने आई थी सबसे बाद में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस से। फ्रांस से संबंधित क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग अब उसे देखते हैं। देखिए, फ्रांस में जो है वो भी, वहाँ भी राजशाही व्यवस्था चल रही थी और वहाँ के शासक थे लुई 14वां। वहाँ के शासक कौन थे? लुई 14वां थे। और भारत में पहली कंपनी जो थी, पहली कंपनी स्थापित हुई थी कब? 1664 ईस्वी में। और इसे हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। कि कंपनी की स्थापना कब होती है फ्रांस की, तो 1664 ईस्वी में। उसके बाद 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री का निर्माण ये लोग कहाँ करते हैं, तो वहीं करते हैं जहाँ अंग्रेजों ने सबसे पहले किया था। कहाँ? तो सूरत में। आप लोगों ने पढ़ा है पहले वीडियो में कि अंग्रेज जो थे वो भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाए थे? सूरत में। और 1669 में दूसरी कंपनी बनाते हैं कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और आप लोगों ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों ने भी अपनी दूसरी कंपनी कहाँ बनाई थी, तो कहाँ बनाई थी? मसूलीपट्टनम में। बस क्या है, सिर्फ डेट का फर्क है। उन्होंने पहली कंपनी 1608, पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में बनाई थी और ये लोग 1668 में, 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया था और इन्होंने 1669 में। तो आप लोग डेट जोड़कर याद करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। लुई 14वां वहाँ के शासक थे। 1664 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है। 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री का निर्माण करते हैं और 1669 में मसूलीपट्टनम में। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या है कि 1673 ईस्वी में ये लोग 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लेते हैं, जो इनके कब्जे से छूटता है कब? 1954 में, देश की आज़ादी के बाद। तो सबसे बाद में कहाँ से जाते हैं? 1954 ईस्वी में। कब्जा कब करते हैं पांडिचेरी पर? 1673 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में करते हैं चंद्रनगर। कहाँ? चंद्रनगर पर। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 1673 ईस्वी में पांडिचेरी पर कब्जा करते हैं और पांडिचेरी से इनका कब्जा कब हटता है? तो 1954 ईस्वी में। और 1674 ईस्वी में चंद्रनगर पर इनका कब्जा हो जाता है। और उसके बाद जैसे माही है, इन सब क्षेत्रों पर ये क्या करते हैं? फ्रांस अपना कब्जा कर लेते हैं। वैसे डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर डेट वेट पूछा नहीं जाता इससे। तो पांडिचेरी 1673 ईस्वी में, 1954 में इनके कब्जे से हटता है और 1674 ईस्वी में चंद्रनगर पर इनका कब्जा हो जाता है।
अब देखिए, जो फ्रांस है वो भी वही रणनीति अपनाती हैं जो अंग्रेज अपनाती थी। क्या हुआ कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं और भारत के क्षेत्रों पर अपना कब्जा करना स्टार्ट करते हैं, और वे अपनी नीति में सफल होते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक तरफ से अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे और एक तरफ से फ्रांस, और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो होता है संघर्ष, और जिसे हम लोग जानते हैं कर्नाटक युद्ध के नाम से। अब हम लोग देखेंगे कर्नाटक युद्ध, और कर्नाटक युद्ध से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हम लोग सभी पॉइंटों को अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग इस चार्ट के माध्यम से इसको पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। इस तरह से याद करेंगे कि हम लोगों को ये लंबे समय तक याद रहे। तब चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब देखिए, कर्नाटक युद्ध जो होता है अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य। अब देखिए, कर्नाटक युद्ध कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। हमारे इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध का उल्लेख है। तो देखिए कितने युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यानी कि कर्नाटक युद्ध में कितने युद्ध हुए, 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कब होता है, अब हम लोग समय याद करेंगे। तो 1746 से 1748 कितने वर्ष हुआ, 2 वर्ष। 1746 से 1748। पहले चार्ट को इस तरह से याद करें, फिर इस तरह से याद करें, इससे हमें यह लंबे समय तक याद रहेगा। तो प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1746 से 1748, 2 वर्ष, याद हो गया। उसके बाद इसके जस्ट 1 साल बाद 1749 से 1754, 1749 से 1754 द्वितीय युद्ध हुआ। कितने वर्ष हुआ, 5। और फिर 1756 से 1763 कितने साल, 7 वर्ष। तो हम लोग फिर से याद करेंगे, 1746 से 1748 2 वर्ष हुआ, 1749 से 1754 5 वर्ष हुआ, और 1756 से 1763 कितने साल हुआ, तो 7 साल हुआ। अब हम लोग याद करेंगे कि यह युद्ध किस लिए हुआ, इसका कारण क्या था। अब देखिए, यूरोप में एक देश था ऑस्ट्रिया, जिसमें जो है वो उत्तराधिकारी पद के लिए संघर्ष हो रहा था, और इस कारण जो भारत में कंपनियां आई थी जो है ब्रिटेन से और फ्रांस से, उनके मध्य भी युद्ध होने लगा। तो कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी पद। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में सेम ऐसे पॉइंट दिखेंगे कि जो है कर्नाटक के प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो सिंपल है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी पद, उत्तराधिकारी। ठीक, तो पहला कारण है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। और दूसरा क्या है, दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो देखिए हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी पद। आप लोग भारत के मैप में देखे होंगे, एक तरफ होता है कर्नाटक और एक तरफ हैदराबाद। कर्नाटक और हैदराबाद क्या हो, भारत में क्या होता था, जब कोई राजा मर जाता था तो उसके पुत्रों और रिश्तेदारों के बीच जो है वो विवाद उठता था कि कौन राजा बने। तो हैदराबाद और कर्नाटक में क्या हुआ कि एक पक्ष को जो है वो अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और एक तरफ फ्रांस। तो 2 गुटों का निर्माण हो जाता है, 2 गुट बन जाते हैं। कारण क्या होता है, 2 गुटों का निर्माण, 2 गुट। देखिए दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए 2 गुटों का निर्माण। ठीक, तो पहला है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी, और दूसरा कारण क्या था, हैदराबाद एवं कर्नाटक में 2 गुटों का होना। और तीसरा है सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो यूरोप में लड़ा जा रहा था, जो 7 वर्षों का था, 1756 से 1763। अब क्या होता है कि यह युद्ध तो लड़ा जा रहा था यूरोप में, लेकिन इसकी लपटें जो है वो भारत तक पहुंची, और भारत में जो कंपनियां थी ब्रिटेन की और फ्रांस की, उन दोनों के मध्य भी
संघर्ष होने लगे। तो कारण आप लोगों को याद हो गया होगा कि पहले का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी और दूसरे का था कर्नाटक एवं हैदराबाद के मध्य दो गुटों का निर्माण उत्तराधिकारी के लिए, और तीसरा था सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में लड़ा जा रहा था उसके कारण भारत। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए किस संधि के द्वारा इन युद्धों की समाप्ति होती है। संधि, अब देखिए संधि में आप लोगों को डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर युद्ध समाप्त होता है वही संधि। जैसे 1748 बस इसमें क्या है, एक साल का गैप। 1754 तो 1755, और इसमें सेम 1763 में युद्ध की समाप्ति होती है और 1763 में क्या होती है, संधि। अब संधि कौन सी है, तो पहली संधि है एला-सावेल की संधि। एला-सावेल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। दूसरी संधि पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि कब होती है, तो 1755, और तीसरी है पेरिस की संधि। इसके लिए आप लोगों को एक लाइन याद करनी है जिससे ये आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या है, तो ए पा पे, ए से एला-सावेल की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि और पे से पेरिस की संधि। तो पहली संधि एला-सावेल की संधि, दूसरी पांडिचेरी की संधि और तीसरी पेरिस की संधि। आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग यहाँ विशेष लिख लीजिए। विशेष, इसमें क्या होता है, पहले कर्नाटक युद्ध में होता है सेंटियाम का युद्ध, सेंटथाम का युद्ध, सेंटथाम का युद्ध होता है। आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सेंटथाम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था, तो कब हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था। और इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ था। क्या हुआ कि जो मद्रास क्षेत्र था फ्रांस ने कब्जा कर लिया था वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और जो अमेरिकी क्षेत्र था अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों को कब्जे में वो दे दिया जाता है फ्रांस को। तो सेंटथाम युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध। और दूसरे में याद रखना है दूसरा है अंबर का युद्ध। इसमें क्या होता है कि क्या होता है, इसमें दो गुट होते हैं और फ्रांस गुट। इसमें क्या होते हैं, दो गुटों का निर्माण होता है, दो गुट होते हैं और वो एक पक्ष जो होते हैं जो यहाँ हैदराबाद और कर्नाटक का उत्तराधिकारी पद था, वो एक गुट जो थे वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ के शासक अंग्रेज होंगे, और एक गुट सपोर्ट कर रहे थे फ्रांस को कि वहाँ के शासक जो उत्तराधिकारी जो हैदराबाद और कर्नाटक था उसके शासक कौन होंगे, फ्रांस होंगे। तो अंबूर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय सेंटथाम का युद्ध हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अंबूर का युद्ध हुआ था। तो आप लोग यही एक एक लाइन याद रखेंगे। और तीसरा है वांडीवास का युद्ध जो भीमयाई है और हमेशा पूछा जाता है, यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वांडीवास का युद्ध कब होता है, वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। यहाँ कोई हैदराबाद और कर्नाटक का मामला नहीं था। यहाँ क्या होता है कि फ्रांस और अंग्रेज जो हैं वो आमने सामने टकराते हैं और 1760 ईस्वी में होता है, जिससे हम लोग वांडीवास के नाम से जानते हैं। तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, और जिसमें फ्रांस जो है वो परास्त हो जाते हैं, फ्रांस का पतन हो जाता है। तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, जिसमें जो है वो फ्रांस का पतन हो जाता है, और इससे तय हो जाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति अब फ्रांस नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज हैं। और इससे जो है वो
फ्रांस का वरीय विस्तार भारत से समाप्त हो जाता है लगभग और वे कुछ ही क्षेत्रों में रह जाते हैं, जैसे पांडिचेरी था, यमन, इन्हीं क्षेत्रों में रह जाते हैं। उनका विस्तार भारत में समाप्त हो जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आयरकोट, सर आयरकोट, ये हमेशा पूछा जाता है। अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता उस समय कौन थे? तो आयरकोट थे। और फ्रांस के नेतृत्वकर्ता काउंट लाली थे। आयरकोट जीत जाते हैं और काउंट लाली हार जाते हैं। तो आप लोग एक बार चार्ट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। समय 1746 से 1748, 1754, 1746 से 1748, 1749 से 1754 और 1756 से 1763। तो आप लोगों को ये याद हो गया क्यों हुआ था, कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी पद, और दूसरे का कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के लिए 2 गुटों का निर्माण, और तीसरा कारण था तीसरे कर्नाटक युद्ध का कि सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में लड़ा जा रहा था। किस संधि द्वारा समापन हुआ? तो एलासावेल की संधि, दूसरी हुई थी पांडिचेरी की संधि और तीसरी हुई थी पेरिस की संधि। विशेष क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं? तो प्रथम सेंट थॉम का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय, हम्बूर का युद्ध सेकंड कर्नाटक युद्ध के समय, और वांडीवास जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। इसमें फ्रांस का पतन हो गया और अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता इसमें आयरकोट, सर आयरकोट थे, और फ्रांस के नेतृत्वकर्ता काउंट लाली थे। तो आज हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम से 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा और ये आज समाप्त हुआ। अब हम लोग लेकर आएंगे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में अन्य वीडियो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।